प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत रामधारी सिंह द्वारा रचित कविता हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं और हिमालय में कवि देश के भूतकाल को याद दिलाते हुए नव जागरण का संदेश देते हैं और उसी क्रम में जो पहले हमने पढ़ा था उसी से आगे हम पढ़ रहे हैं। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे, अशोक व चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी, री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिस्वी छान कहाँ, और युदास गंड की बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। प्रस्तुत पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर देश के गौरवपूर्ण स्थानों एवं महापुरुषों का उल्लेख कर देशवासियों को नव जागरण का संदेश देते हैं। देशवासियों का जागृति का संदेश, देशवासियों को जागृत करने का संदेश देते हैं और कहते हैं कि तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे, अशोक व चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। कवि दिनकर हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, तू आज अयोध्या से पूछ, अवध यानी अयोध्या से पूछ कि वह राम कहाँ हैं, और वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, और वृंदावन से पूछो कि वह घनश्याम श्री कृष्ण कहाँ है। ओ मगध कहाँ मेरे, अशोक, अरे मगध हमारा प्रतापी महान सम्राट बलशाली सम्राट अशोक कहाँ हैं, उसके बारे में पूछो। और कह रहा है वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, हमारा प्रतापी सम्राट अशोक कहाँ है, बलशाली चंद्रगुप्त आज कहाँ हैं। ये सारे देश के जो महापुरुष है, जो जिन्होंने देश की शान को बढ़ाया है, वो सब कहाँ है। हे हिमालय को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे हिमालय, तू आज अयोध्या से पूछ कि वह राम कहाँ है, वृंदावन से पूछो कि वह घनश्याम कहाँ है, और मगध से पूछो कि हमारा प्रतापी महान सम्राट अशोक कहाँ है, और बलशाली चंद्रगुप्त आज कहाँ है। फिर कह रहे हैं और पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला कुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। जो मिथिला प्रतापी राजाओं के नाम से धन्य है और विद्वानों की स्थली थी, वाज भिखारिणी सुकुमारी की तरह तुम्हारे चरणों पर पीड़ित वाणी व्यक्त करती हुई पड़ी हुई है। तू इससे पूछ कि वे अपनी अनंत निधियाँ व अनुपम वैभव कहाँ खो दिया है। हे हिमालय, जरा तू मिथिला को पूछ कि उन वहाँ के प्रतापी राजाओं और जो अपने नाम को ही धन्य कर गए ऐसे विद्वानों की वह स्थली थी, वह आज भिखारिणी सुकुमारी की तरह तुम्हारे चरणों में पीड़ित भाव से पड़ी हुई है। तू जरा इससे पूछ कि इसने वे अपनी अनंत निधियाँ अर्थात वह असीमित वैभव कहाँ खो दिया है, जरा तू उससे पूछ। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी छान कहाँ,
और उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान का। गंडकी बिहार की एक नदी है जो गंगा में मिलती है। कह रहे हैं री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश का। हे हिमालय तू मुझे बताओ कि अरे कपिल वस्तु से पूछो कि तुम्हारा प्रिय गौतम बुद्ध आज कहाँ है, जिसके पवित्र और धार्मिक उपदेश और संदेश तिब्बत, ईरान, जापान और चीन तक गए, लेकिन अब वह कहाँ है। वैशाली के प्राचीन भग्नावशेषों से पूछो कि लिच्छवी वंश की शान अर्थात भगवान महावीर अब कहाँ है। अरे उदास गंडकी नदी तुम बताओ कि मैथिल कोकिल उस विद्यापति के गान कहाँ। कहने का आशय यह है कि भारत भूमि का अतीत गौरव से परिपूर्ण था। यहाँ समय समय पर विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के उद्धार के लिए, जगत और के परोपकार के लिए अनेक महापुरुष पैदा हुए, परंतु वर्तमान में हमारे देश का सारा वैभव एवं गौरव समाप्त हो गया है तथा अनेक भयंकर समस्याओं के कारण यह अशांति व्याप्त है। इसलिए कवि दिनकर हिमालय को संबोधित करते हुए पूछ रहा है कि उन स्थानों से पूछो कि उन स्थानों में रहने वाले ये महापुरुष, ये स्वनाम धन्य पुरुष जिन्होंने देश की महिमा को मंडित किया, ये कहाँ चले गए। इसलिए कवि ने अयोध्या से, वृंदावन से, मगध से, मिथिला से, कपिल वस्तु से, वैशाली से और अंत में गंडकी नदी से पूछा है कि तुम्हारा नाम धन्य करने वाले ये महान पुरुष कहाँ खो गए हैं, जरा हमें बताओ। कवि ने राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर आदि का नाम उल्लेख कर भारतीय सांस्कृतिक गरिमामय अतीत से सत प्रेरणा ग्रहण करने की व्यंजना प्रकट की है। कवि का स्वर ओजस्वी और भावपूर्ण। तू तरुण देश से पूछ अरे गूंजा ये कैसा ध्वंस राग, अम्बुदी अंतस्थल बीच छिपी ये सुलग रही है कौन आग, प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंह नाद कर जाग तपी मेरे नगपति मेरे विशाल। फिर कहने रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। और फिर कह रहे हैं ले अंगड़ाई उठ हिले धरा कर निज निराट विराट स्वर में निनाद। कवि रामधारी सिंह दिनकर हिमालय को संबोधित कर देश के युवा वर्ग में नव जागरण का जोश और उत्साह का भाव बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि तू तरुण देश से पूछ अरे कूंजा ये कैसा ध्वंस राग। कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे हिमालय, तुम इस देश के युवाओं से पूछो कि ये विनाश का राग कहाँ से निकला है। तू तरुण देश से पूछ अरे गूंजा ये कैसा ध्वंस राग। कवि हिमालय को संबोधित कर कहता है कि अरे हिमालय, तुम इस देश के युवाओं से पूछो कि विनाश का राग कहाँ से निकला है। अम्बुदी अंतस्थल बीच छिपी ये सुलग रही है कौन आग, यहाँ के सागर के हृदय में कौन सी ज्वाला सुलग रही है। कहने का भाव है कि यहाँ के युवा किस कारण शोक संतप्त है और यहाँ के जनजीवन में किस बात की बेचैनी है छिपी हुई। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल,
तो सिंह नाद कर दाग जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विचाल प्राची पूर्व दिशा। कवि कहता है कि पूर्व दिशा के प्रांगण में देखो, उसमें भारतीय स्वर्ण युग की आग की ज्वाला अभी भी जल रही है। भाव यह है कि नवीन सूर्योदय का देश होने से इसमें अभी भी जागरण का उत्साह और जोश विद्यमान है। इसलिए हे तपस्वी हिमालय, तुम अपनी तपस्या को त्याग कर जाग जाओ और एक बार अपनी ओजस्वी गर्जना से देशवासियों को जगा दो। कहने का भाव यह है कि देशवासियों को नव जागरण के लिए जागृत कर दो। यहाँ हिमालय के माध्यम से कवि कहता है, हिमालय को संबोधित करता है कि अरे हिमालय, तुम इस देश के युवाओं से पूछो कि ये विनाश का राग कहाँ से निकला है। तू तरुण देश से पूछ, अरे गूंजा ये कैसा ध्वंस राग, अम्बुदि अंतस्थल बीच छिपी ये सुलग रही है कौन आग। कि ये ध्वंस, ये विनाश का राग, ये विनाश का स्वर कहाँ से निकला है। यहाँ के सागर के हृदय में कौन सी ज्वाला सुलग रही है। भाव यह है कि युवा किस कारण से शोक संतप्त है और यहाँ के जनजीवन में किस बात की बेचैनी व्याप्त है। फिर कह रहा है, प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तो सिंह नाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल। पूर्व दिशा के प्रांगण में देखो, उसमें भारतीय स्वर्ण युग की आग की ज्वाला अभी भी जल रही है। भाव यह है, नवीन सूर्योदय का देश होने से इसमें अभी नव जागरण का उत्साह विद्यमान है। इसलिए हे तपस्वी हिमालय, तुम अपनी तपस्या को त्याग कर जाग जाओ और एक बार अपनी गर्जना करके देशवासियों को जगा दो। ओजपूर्ण स्वर में कवि यहाँ कह रहा है, आगे कह रहा, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा। लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कर दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद। तू शैल राट हुंकार भरे फट जाए कुआ भागे प्रमाद, तू मौन त्याग कर सिंह नाद रे तपी आज तप का निकाल। नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि यहाँ हिमालय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे पर्वतराज हिमालय, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उसको स्वर्ग धीर। तुम शांति के उपासक युधिष्ठिर को यहाँ मत रोको, उन्हें स्वर्ग जाने दो, क्योंकि आज हमें समा शांति की नहीं बल्कि अर्जुन के गांडीव धनुष और भीम की गदा की अर्थात पराक्रम दिखाने वालों की जरूरत है। हमें युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है, हमें गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम की आवश्यकता है। और गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम के पौरुष दिखाने वालों की जरूरत है। इसलिए तू हमें अर्जुन और भीम जैसे वीरों को लौटा दे और शांति के उपासक युधिष्ठिर को यहाँ मत रोको, उन्हें स्वर्ग जाने दो। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम शांति के उपासक युधिष्ठिर को यहाँ मत रोको, उन्हें स्वर्ग जाने दो, क्योंकि आज हमें शांति, क्षमा और शांति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर को तो तुम है वो स्वर्ग में जाने दो, लेकिन गांडीव धनुर्धारी अर्जुन और गदाधारी भीमसेन, कहने का भाव यह है इन पराक्रम दिखाने वालों की जरूरत है।
इसलिए तू हमें अर्जुन और भीम जैसे वीरों को लौटा दे। और आगे कह रहे हैं, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। आज तुम भगवान शिव से कह दो कि वे एक बार प्रलय विनाश का तांडव नृत्य कर दे, जिससे महाप्रलय उपस्थित हो जाए तथा सारे भारत में हर हर बम का महान स्वर गूंज उठे। कहने का आशय यह है कि सारे भारत में क्रांति और सांस्कृतिक उत्थान का स्वर गूंज उठे तथा देशवासियों को निराशा से मुक्ति मिल जाए। इसलिए तुम है वो फिर से भगवान शिव से कह दो कि एक बार विनाश का तांडव नृत्य कर दे। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद। तू शैल राट हुंकार भरे फट जाए कुआ भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंह नाद रे तपी आज तपकान काल। नव युग शंख ध्वनि जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल। हे पर्वत शिरोमणि, तुम चिरकाल से समाधिस्थ बैठे हो, अब तुम समाधि से उठ जाओ। अब जागरण का समय आ गया है, इसलिए अब तुम्हें निद्रा या समाधि त्याग कर अंगड़ाई लेते हुए जाग जाना चाहिए। जब तुम अंगड़ाई लोगे तो ये धरती कांप उठेगी। तू शैल राट हुंकार भरे फट जाए कुआ भागे प्रमाद। जब तुम अंगड़ाई लोगे तो ये धरती कांप उठेगी। हे मौन तपस्वी, अब वह समय आ गया है जबकि तुम्हें अपने विराट स्वर में गर्जना करते हुए देशवासियों को जागृत करना है। हे शैलराज, हे पर्वतराज, हे शैल राट हुंकार भरे फट जाए कुआ भागे प्रमाद। हे पर्वतराज हिमालय, यदि तुम हुंकार भरोगे तो तुम उस गर्जना से भारतीयों का आलस्य रूपी कूरा या अंधकार फटकर समाप्त हो जाएगा और चारों ओर जागृति का स्वर सुनाई देगा। तू मौन त्याग कर सिंह नाद रे तपी आज तपकान काल। नव युग शंख ध्वनि जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल। कवि दिनकर फिर कह रहे हैं कि हे हिमालय, तुम अपना मौन व्रत त्याग कर सिंहनाद करो। सिंह जैसी जोर की गर्जना करो, भयंकर गर्जना करो। ये माना कि तुम तपस्वी हो, ये माना कि तुम तपस्वी हो, किंतु अब तपस्या का समय नहीं है। नया युग सामने खड़ा है और अब उसी नए युग की शंख ध्वनि गूंज रही है। ये शंख ध्वनि मानव जाति को क्रांति और जागृति का संदेश दे रही। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल। ये शंख ध्वनि मानव जाति को क्रांति और जागृति का संदेश दे रही है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि तुम जागकर अपनी समाधि तोड़ते हुए नए युग के अनुकूल आसन करो और देशवासियों को नव जागरण का संदेश दो। यहाँ ओजस्वी वाणी के द्वारा कवि का स्वर व्यक्त हुआ है और कवि ने इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को याद दिलाकर भारतीय जनमानस में जागरण का संदेश दिया है।